आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर देश की सुरक्षा व प्रगति के लिए की गई घोषणाओं पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है प्रधानमंत्री द्वारा घोषित सुदर्शन चक्र सुरक्षा प्रणाली पर भारतीय सेना के वरिष्ठ सेवा मुक्त अधिकारियों की प्रतिक्रिया। सुदर्शन चक्र की घोषणा पर राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर अशोक कुमार अत्री से बातचीत और जीएसटी की जल्द होने वाली नई व्यवस्था व देश में तैयार हो रही सेमीकंडक्टर चिप पर उद्योग जगत से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश की सुरक्षा और प्रगति के लिए कई घोषणाएं की, जिनमें सशक्त हथियार प्रणाली, सुदर्शन चक्र मिशन, जीएसटी व्यवस्था में बदलाव, मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शामिल हैं। हमने प्रधानमंत्री की विभिन्न घोषणाओं पर अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया ली। आइए मिलते हैं सेवा मुक्त लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह से और जानते हैं सुदर्शन चक्र मिशन पर उनकी प्रतिक्रिया। हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की अभूतपूर्व सफलता को देखा, लेकिन इस ऑपरेशन में लड़ाई एक नए आयाम में लड़ी गई, जिसको हम नॉन कॉन्टैक्ट काइनेटिक वॉरफेयर कहते हैं। ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जिसमें गुत्थम गुत्था या आमने सामने की बजाय लंबी दूरी से मिसाइलों से मार कर दुश्मन को बर्बाद किया जाता है। आपने देखा कैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों ने दुश्मन के ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया, लेकिन दुश्मन भी हमारे ऊपर ऐसी मार कर सकता है और उससे बचने के लिए हमको एक सुरक्षा चक्र की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था कई देशों ने की है, जैसे कि अमेरिका, इजराइल, जिसका आयरन डोम सबसे ज्यादा मशहूर है। तो इस बार स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक सुरक्षा चक्र की घोषणा की है, जिसका नाम दिया गया है सुदर्शन चक्र। ये एक ऐसी व्यवस्था होगी, एक ऐसा सुरक्षा चक्र होगा जिससे नागरिक जो कि कहीं भी हो, क्योंकि मिसाइलें बहुत लंबी दूरी तक मार करती हैं, और हमारी जो आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आर्थिक तंत्र है, वो सुरक्षित रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को कायम करेंगे। जय हिंद। हमने सेवा मुक्त मेजर जनरल सुधीर कुमार दत्त की प्रतिक्रिया भी दर्ज की। उन्होंने सुदर्शन चक्र बारे प्रधानमंत्री की घोषणा पर गर्व करते हुए कहा, अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के 15 अगस्त के भाषण से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, खास तौर पर जब उन्होंने कहा कि भारत के दुश्मनों का करारा जवाब देने के लिए सशक्त हथियार प्रणाली सुदर्शन चक्र मिशन शुरू करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। विशेष तौर पर उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया। ये हमारी सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि भारत की बनी हथियार कितनी प्रभावशाली है। हमारी एयर डिफेंस S-400 प्रणाली बहुत ही कामयाब रही। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। हमारे ब्रह्मोस मिसाइल ने तो दुश्मन का छक्के ही छुड़ा दिए। उनके आतंकवादी जहाँ पर छुपे रहते थे, उन ठिकानों को बर्बाद कर दिया। इसी प्रकार उनके जो एयरपोर्ट थे, उनको भी बर्बाद कर दिया। हमारे मिसाइल का प्रयोग बहुत ही सफल रहा। सुनने में आया है कि कई देश हमसे हमारे हथियार खरीदना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जय भारत, जय हिंद। कैथल में एक कॉलेज में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर अशोक कुमार अत्री ने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार सुदर्शन चक्र मिशन एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त पर दिए गए भाषण ने भावी भारत की तस्वीर को स्पष्ट करने की कोशिश की है। वर्तमान में जो परिस्थितियां वैश्विक स्तर पर उभर रही हैं, विशेष रूप से अमेरिकन दबाव को निपटने के लिए और पड़ोस में पाकिस्तान और चाइना के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए भारत की सुरक्षा के बारे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विचार दिया है, सशक्त हथियार प्रणाली सुदर्शन चक्र मिशन के बारे में, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, भारत की सुरक्षा के विषय सदा ही महत्वपूर्ण रहे हैं। अब समय आ गया है जब भारत एक तीसरी विश्व व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, तो अब भारत को विशेष रूप से सशक्त हथियार प्रणाली के बारे में सोचना चाहिए और इसी दिशा में प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया विचार सुदर्शन चक्र मिशन, ये सही समय पर
पर सही निर्णय कहा जा सकता है। भारत का जो भौगोलिक व्यवस्था है, भारत कभी भी आक्रमण का शिकार हो सकता है और आज के समय में आक्रमण और सुरक्षा के विषय बिल्कुल तकनीकी हो गए हैं। हम परंपरागत रूप से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमें एक विशेष रूप की सुरक्षा प्रणाली, आधुनिक सुरक्षा प्रणाली को उभारना होगा। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई घोषणा काबिले तारीफ है और भावी भारत की तस्वीर को स्पष्ट करती है। प्रधानमंत्री द्वारा जीएसटी व्यवस्था में बदलाव को लेकर की गई घोषणाओं को लेकर हमने उद्योग से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया ली। फरीदाबाद में IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरभान शर्मा ने श्री मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान की प्रशंसा की और जीएसटी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की तेजी से बढ़ती आर्थिक प्रगति की चुनौतियों एवं 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब देशवासियों का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पर काम करें। हमें संकल्प लेना है कि हम केवल स्वदेशी उत्पाद ही अपनाएंगे ताकि अपनी पहचान बने, दाम कम और दम ज्यादा, यानी सस्ता भी, मजबूत भी और सबसे अहम अपना भी। वर्ष 2025 के अंत तक भारत अपना पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप और स्वदेशी फाइटर जेट इंजन दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। रक्षा क्षेत्र में मिशन सुदर्शन चक्र के तहत 2035 तक भारत का अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार होगा। दीपावली 2025 तक अगली पीढ़ी का जीएसटी लागू हो जाएगा, जिससे रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी और छोटे उद्योगपतियों तथा मध्य वर्ग के नागरिकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है, जिससे 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। मोदी जी के आह्वान पर हम सब मिलकर यह प्रण ले कि स्वदेशी उत्पाद अपनाकर युवा शक्ति को आगे बढ़ाकर और तकनीकी स्वतंत्रता हासिल कर भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद, जय भारत। पंचकुला व्यापार मंडल के चेयरमैन बीबी सिंघल ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था में संभावित बदलाव से काफी लाभ होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जीएसटी को लेकर, उसके महारिफॉर्म को लेकर जो घोषणा की गई है, जिसके चलते आने वाले समय में जीएसटी की दरों की जो स्लैब है वो भी कम होने वाली है और जीएसटी का दर भी कम होने वाला है। मैं समझता हूँ ये कदम बहुत ही स्वागत के योग्य है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इस कदम से आने वाले समय में आवश्यक चीजों के दामों में बाजार में कमी आएगी, आम लोगों को सहूलियत मिलेगी, आम लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे कि हमारी जीडीपी के अंदर काफी बेहतरी आएगी। ये आर्थिक विकास के लिए उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम है। फरीदाबाद के एक व्यापारी डॉक्टर नरेंद्र नागपाल ने मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इससे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी लाभ होगा। प्रधानमंत्री 15 अगस्त पे घोषणाएं की हैं, उनमें से एक घोषणा मेक इन इंडिया और सेमीकंडक्टर चिप के बारे में उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में हमारे देश में खुद सेमीकंडक्टर चिप्स बनेगी। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि देश में जो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे तो इससे हमारे देश की प्रगति में तेजी आएगी। ये सेमीकंडक्टर चिप्स जो है ये अभी तक हमारे विदेशों से ही आती थी और हमारी जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो गाड़ियां बनती हैं, इन गाड़ियों में सेमीकंडक्टर चिप का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बिना गाड़ियों की प्रोडक्शन नहीं हो सकती और कीमत भी बहुत बढ़ जाती है। पानीपत में एक वरिष्ठ लेखाकार मिताली से प्रधानमंत्री की घोषणाओं पर बातचीत की। मिताली ने लगभग हर घोषणा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त पर भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए दिवाली तक जीएसटी की दरें कम करने की घोषणा की है। वास्तव एक सराहनीय कदम है। विकसित भारत के संकल्प के विजन को पूरा करने के लिए भारत के युवाओं को सशक्त बनाने, MSME को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत मिशन में तेजी लाने की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं की दर में 12% से 5% तक की कमी आने की उम्मीद है, जिससे न केवल अंतिम उत्पाद की कीमतों में कमी आएगी बल्कि खपत और मांग में भी बढ़ाव मिलेगा, खासकर MSME के लिए। इससे रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी। कर व्यवस्था में सुधार होने के मुकदमेबाजी और कर चोरी से मुक्ति मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना की 1 लाख करोड़ रुपए की युवा सशक्तिकरण पहल, जिसमें पहली बार नौकरी चाहने वालों के लिए 15,000 रुपए की सहायता शामिल है, में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने, कौशल बढ़ाने और निरंतर आजीविका के लिए रास्ते खोलने की क्षमता है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ।
प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका निधि मुंजाल, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।